हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। इस साल क्लास 9 मैथ्स की बुक चेंज हो चुकी है और बहुत स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 1.2 के ये क्वेश्चंस आज हम इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखो यहां पर हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले समझते हैं डिग्री क्या होती है। ठीक है, डिग्री होती है आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, अब देखो यहां पर वेरिएबल क्या है, x है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। यही जो पावर 2 है इसे हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री कितनी आ जाएगी, 2। बस आपने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करनी है। ठीक है, अब देखो जैसे सेकंड पार्ट है y³ प्लस 2y माइनस 1। y क्या है, वेरिएबल, और हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो गई, 3। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है, -9। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, -9। अब यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं दिया गया। अगर कोई भी वेरिएबल नहीं दिया गया तो वहां पर डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट टर्म, अगर किसी टर्म में कोई वेरिएबल नहीं गिवन है तो वहां पर डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। क्लियर। अब देखो लास्ट पार्ट है 4z माइनस 3। यहां पर हमारे पास वेरिएबल क्या है, z है, और z के ऊपर क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। देखो यहां पर क्या है, मान लो कहीं पे x लिखा है और उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, तो जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है वहां पर क्या होता है, 1 होता है। अब z के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब डिग्री कितनी है इसकी, 1 है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। देखो मुझे क्या लिखना है, पॉलिनोमियल्स लिखनी है। कौन कौन सी, जिनकी डिग्री 1 हो, जिनकी डिग्री 2 हो और जिनकी डिग्री 3 हो। देखो यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिग्री 1 क्या होती है। देखो जिसकी डिग्री 1 होती है वो कैसी पॉलिनोमियल होती है, लीनियर पॉलिनोमियल होती है। कैसी होती है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब मुझे इसकी क्या लिखनी है, एग्जाम्पल लिखनी है। तो एग्जाम्पल कैसे होगा, आपने इस तरह की एग्जाम्पल लिखनी है कि आप कोई भी वेरिएबल ले रहे हो उसके ऊपर पावर सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले ले हम 3x प्लस 2। ठीक है, देखो यहां पर x के ऊपर क्या है, 1। जहां पर कुछ नहीं लिखा है तो डेट मीन पावर कितनी है, 1 है। तो यहां पर हमारी डिग्री 1 है, इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं डिग्री 2 की। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 2। तो आपने इस तरह की एग्जांपल लेनी है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो। जैसे यहां पे देखो मैं लिख लेती हूँ x² प्लस 3x प्लस 5। तो ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो डिग्री हाईएस्ट पावर 2 मींस डिग्री 2। क्लियर। अब लास्ट है हमारे पास डिग्री 3। देखो जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जैसे एग्जांपल समझे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। देखो ऐसी एग्जांपल लिखनी है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ जाए, 3 आ जाए। तो कोई भी एग्जांपल लिख लो कि आपने वेरिएबल के ऊपर क्या लगा देना है, पावर 3 लगा देनी है। x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री 3 वाली पॉलिनोमियल। क्लियर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट्स बताने हैं किसके, x² के और x³ के। ये जो हमें गिवन पॉलिनोमियल दी गई है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी आपके पास वेरिएबल होगा, वेरिएबल के साथ जो लिखा गया है, ठीक है, वेरिएबल के साथ जो लिखा गया है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। या फिर कह लो कि जो डिजिट लिखा गया होगा वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x²। अब आपने देखना है कि ये जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है, x² के साथ क्या लिखा है, x² के साथ क्या लिखा है, +6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर कहीं पे साथ में माइनस लगाया होगा तब आपने माइनस भी लगाना है, प्लस लगाया हुआ तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी प्लस ही होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया, x² के साथ क्या डिजिट लिखा है, 6 लिखा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। अब हम नेक्स्ट लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x³। कोफिशिएंट ऑफ x³। देखो यहां पर देखो x³ है, x³ के साथ क्या लिखा गया है, 3। साथ में क्या है, माइनस, माइनस भी है साथ में, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3। ठीक है,
वेरिएबल के साथ जो लिखा गया होगा वो ही क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है, या फिर हम उसे कांस्टेंट टर्म या फिर कोई भी डिजिट जो लिखा गया हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट कहते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ + 5z² - 11। अब क्या बोला गया है, ये हमें गिवन पॉलिनोमियल है, कौन सी, 4z³ + 5z² - 11, और मुझे इसका क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ z बताना है। कोफिशिएंट किसका, z का। सबसे पहले आप देखो z लिखा कहां है, अगर मैं यहां पे चेक करूं z तो कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक है, z वाला कहीं नहीं लिखा है, क्यों, z³ लिखा है, z² लिखा है, पर z नहीं लिखा है। अगर z ही नहीं लिखा है तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। जो लिखा ही नहीं गया है वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाता कि बताओ यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ z की पावर 4 कितना होगा, ठीक है, तो वो भी कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि यहां पर z की पावर 4 वाली वैल्यू कोई भी नहीं है, कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है, तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ z कितना हो जाएगा, 0। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमें गिवन पॉलिनोमियल है 9x³ + 5x² - 8x - 10। इसका मुझे क्या लिखना है, कांस्टेंट टर्म लिखना है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता है, कि ऐसे टर्म जो कि विदाउट वेरिएबल हो। अब आप देखो 9 के साथ यहाँ पे वेरिएबल है, 5 के साथ वेरिएबल है, 8 के साथ वेरिएबल है, एक अकेला -10 ऐसा है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया टर्म विदाउट वेरिएबल इज कांस्टेंट टर्म, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, -10। क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है। क्लियर? ओके, तो ये थी एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मुझे होप है आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही इजी मैथ्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, और इस लेक्चर के कंप्लीट नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली पर मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।